हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सबको पता है कि अनोखा प्रयास वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा आयोजित की जाने वाली अनोखा प्रयास श्रेष्ठ पुरस्कार परीक्षा 2023 का प्रश्न पत्र हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं और हम इसके 3 भाग आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं। पहला भाग सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण, दूसरा भाग हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा का, तीसरा भाग सामाजिक विषय का हम शेयर कर चुके हैं। और इसी के क्रम में मैं रुचि रस्तोगी आज आपके लिए टीम अनोखा प्रयास की ओर से इसका चतुर्थ भाग विज्ञान का लेकर आई हूँ। आज हम इसके 20 प्रश्न आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को प्रश्न नंबर 61 के साथ। बच्चों, प्रश्न नंबर 61 है, पदार्थ की मौलिक इकाई क्या है? तो पदार्थ की मौलिक इकाई क्या है? अणु, परमाणु, तत्व या यौगिक। तो पदार्थ की जो मौलिक इकाई है वह है परमाणु। धावन सोडा का सूत्र क्या है? यह है नेक्स्ट क्वेश्चन। और ऑप्शंस है इसके Na2CO3, NaHCO3, CaOH का होल ट्वाइस एंड CaCO3। तो इसका आंसर है Na2CO3। बच्चों, प्रश्न नंबर 63 है, लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम बताइए। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन, रेनिन या टाइलिन? तो इसका आंसर है टाइलिन। टाइलिन लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। प्रश्न नंबर 64 है, ध्वनि की वायु में चाल कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड, 330 मीटर पर सेकंड, 332 किलोमीटर पर सेकंड एंड 330 किलोमीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर है 332 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दूध में कौन सा पोषक तत्व नहीं होता है? ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा है कौन सा नहीं होता है। प्रोटीन, विटामिन सी, कैल्शियम और विटामिन डी। तो इसका आंसर है विटामिन सी, क्योंकि प्रोटीन भी होता है और कैल्शियम भी होता है और विटामिन डी भी होता है। विटामिन सी है जो कि दूध में नहीं पाया जाता। प्रश्न नंबर 66 है, मछली किसके द्वारा सांस लेती है? जैसे हम लोग लंग्स के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं, ऐसे ही इसमें पूछा गया है मछली किसके द्वारा सांस लेती है। तो ऑप्शंस है फेफड़े, गलफड़े, त्वचा एंड नाक। तो आंसर है इसका गलफड़ों के द्वारा। मछली गलफड़ों के द्वारा सांस लेती है। प्रश्न नंबर 67 है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि के द्वारा पहुंचती है? संवहन, विकिरण, चालन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है विकिरण। जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती वह है विकिरण विधि होता है। सूर्य की जो ऊष्मा है वह विकिरण विधि के द्वारा पृथ्वी तक पहुंचती है। प्रश्न नंबर 68 है, पानी में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है? आयरन, आयोडीन, पोटेशियम और फ्लोरीन। तो इसका आंसर है बच्चों फ्लोरीन। पानी में फ्लोरीन पाया जाता है। बच्चों, 69वां प्रश्न है, पुरुष में लिंगसूत्र होते हैं। आपको पता ही होगा कि मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं और 22 जोड़े जिसमें समान होते हैं। 23वां जोड़ा होता है वह लिंग गुणसूत्र कहलाता है, जिससे पुरुष और स्त्री का डिफ्रेंशिएशन होता है। तो पुरुष में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वह कौन से होते हैं? एंड ऑप्शंस आर XX, YY, XY, XO। तो इसका आंसर है पुरुष में XY लिंग गुणसूत्र होते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है बच्चों, पास्कल किसका मात्रक है? बल, ऊर्जा, कार्य या दाब? तो पास्कल मात्रक है दाब का। 71वां प्रश्न है बच्चों, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या है? कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20। 18 है ऑर्गन, 19 है पोटेशियम, 17 है क्लोरीन और 20 होता है कैल्शियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण क्या है? पॉलिथीन, बेकेलाइट, पीवीसी या थर्माकोल? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है बेकेलाइट। आंसर नंबर 2। गीला कचरा किस रंग के कूड़ेदान में डालते हैं? नीला, पीला, लाल या हरा? तो गीला कचरा जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, इसको हम हरे रंग के कूड़ेदान में डालते हैं। विषाणु किसका बना होता है? विषाणु न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन या इनमें से कोई नहीं। तो विषाणु जो होता है वो न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन दोनों का ही बना हुआ होता है। कोशिका का ऊर्जाग्रह किसे कहते हैं? यह है 75वां प्रश्न। लाइसोसोम, राइबोसोम, केंद्रक या माइटोकॉन्ड्रिया? तो आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जाग्रह कहा जाता है। वह बल जो वस्तु को जल में तैरते हुए रखती है वह क्या कहलाती है? उत्प्लावन बल, गुरुत्वीय बल, घर्षण बल या चुंबकीय बल? तो आंसर इज उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल जो होता है वो वस्तु को जल में तैरते हुए रखता है, जो कि वस्तु को पर नीचे की ओर से लगता है। अगला प्रश्न है बच्चों, दादाजी को युक्ति सूझी, उन्होंने एक प्लेट में लोहे की छीलन और लकड़ी के बुरादे का मिश्रण बनाकर सुनंदा को दे दिया। बताओ सुनंदा किस विधि के द्वारा मिश्रण से दोनों को अलग अलग करे? इसका मतलब है इसमें किस किस का मिश्रण है? लोहे की छीलन और लकड़ी का बुरादा। तो इसको हम किससे पृथक कर सकते हैं? चुंबकीय पृथक्करण, चालना और ध्रुवपातन तलछटीकरण। तो आंसर इज
चुंबकीय पृथक्करण, क्योंकि इसमें लोहा है वह चुंबक से चिपक जाएगा और चुंबक पर आ जाएगा और लकड़ी का बुरादा नीचे रह जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है बच्चों, एक गीले फर्श पर सावधानी पूर्वक चलना चाहिए क्योंकि गीला फर्श ज़्यादा घर्षण प्रदान करता है, गीला फर्श कम घर्षण प्रदान करता है, गीला फर्श खुरदरा हो जाता है, गीला फर्श विद्युत आघात कर सकता है। तो इसका आंसर है गीला फर्श कम घर्षण प्रदान करता है, कि घर्षण बल वह बल है जो हमें पृथ्वी पर चलने में सहायता करता है, जो दो वस्तुओं के संपर्क तल में लगता है। और जब गीला फर्श होगा तो घर्षण बल का मान कम हो जाएगा और हमारे गिरने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। आंसर है घर्षण कम कर देता है। 79वां प्रश्न है बच्चों, ओजोन परत में छिद्र का क्या कारण है? क्लोरीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्लोरीन या कार्बन? तो इसका आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वह गैस है जो कि एसी, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है और हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है क्योंकि यह ओजोन परत में छिद्र भी कर रही है। लास्ट क्वेश्चन है इस भाग का बच्चों, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? 98.3 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट? तो इसका आंसर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बच्चों इसी के साथ आज का यह विज्ञान का पाठ समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और इसका जो लास्ट पार्ट है वो है गणित का, वह हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।